अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई भैया, क्या हाल है? वेलकम टू माय वीडियो। बात करेंगे रिसेंटली चलते हुए मुकाबले जो कि एशेस के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान जो एशेस खेली जाती है वो इतना बड़ा मुकाबला है जो पाकिस्तान और हम इंडिया खेलें। पाकिस्तान और इंडिया भी इतना बड़ा टाकरा नहीं होता जितना एशेस अपना जो है वो जो टेस्ट सीरीज़ है इनकी एशेस के नाम से ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। यकीनी तौर पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट लेने वाली टीम इसमें ऑस्ट्रेलिया ही है, क्योंकि अब तक दोनों ममालिक के दरमियान काफ़ी टेस्ट मैचेस खेले गए हैं और इनकी जो सीरीज़ है वो 34 मरतबा ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है, जो कि डोमिनेट कर रहा है, जबकि 32 मरतबा इंग्लैंड जीत चुका है और 6 मैचेस जो हैं वो इनके ड्रॉ हुए थे। यकीन तौर पर हाल ही में जो इंग्लैंड में जो खेला जा रहा है ये जो टेस्ट मैच है, इसमें यकीनी तौर पर ये जो सीरीज़ है इसमें ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा है और ये तो डोमिनेट कर ही रहा था। और जिस तरह इन्होंने फर्स्ट मैच खेला और जीता, तो फिर जो सेकंड मैच की बारी आई तो उसमें एक सीन ये हुआ कि जॉनी बैरिस्टो कैमरन ग्रीन की जो है वो 51वें ओवर की लास्ट बॉल पर जब वो जैसे ही गेंद को छोड़ते हैं तो गेंद एलेक्स केरी के पास जाता है। एलेक्स केरी जैसे ही बैरिस्टो मार्क लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इसी दौरान एलेक्स केरी जो है वो स्टंप पर गेंद मार के उन्हें आउट करने की बाकायदा अपील करते हैं, जिससे एम्पायर जो है वो काफ़ी सोचने के बाद उसे थर्ड एम्पायर को रेफ़र करता है और फिर ऑन स्क्रीन जो है वो आउट करार पाते हैं। अब बात ये है कि क्योंकि ओवर की लास्ट बॉल थी और इसमें एम्पायर को ये अच्छा, वैसे मैं आपको कानून बता चलूँ कि कानून जो है वो ये कहता है कि अगर ओवर जब हो जाए, जब एम्पायर कह दे कि डेड या ओवर, तो वो बॉल जो है वो डेड करार दी जाती है और फिर ओवर हो जाता है। तो फिर बैट्समैन जो है वो अपने साथी खिलाड़ी से मिलने या उससे बात करने चला जाता है क्रीज पे, तब वो क्रीज छोड़ सकता है। अब जब कैमरॉन ग्रीन जब बॉल कराया लास्ट, तो जब बैरिस्टो ने जब नीचे हुए और गेंद को विकेट कीपर की तरफ जाने दिया, फिर हुआ ये कि उन्होंने जो है वो उसके फ़ौरन बाद ही जो है वो चहलकदमी शुरू कर दी कि वो आगे चले गए और इसी दौरान स्टंप किया एलेक्स केरी ने उनको, जो कि एम्पायर का फ़ैसला दुरुस्त था। इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो तो जीत रहा था और ये वो। देखिए, इसमें बात ये होती है कि जब भी आप कोई बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हो या कोई बड़ी गेम खेल रहे हो, एशेस जो इतना बड़ा है और आप इतने बड़े क्रिकेटर हो, मुझे तो बैरिस्टो पर यकीनी तौर पर हैरत होती है कि वो पता नहीं इस चीज़ को कैसे मिस कर गए कि अब ज़ाहिर है वो हर वो गेंद पे शायद निकलते हों, तो ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने इसको नोट किया हो, जो कि कैरी ने गेंद विकेट पे मारी जब वो क्रिस्पन मौजूद नहीं थे और वो चहलकदमी के लिए आगे बढ़ गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं ऑस्ट्रेलियन जो विकेट कीपर हैं इनके, कैरी को और इनके दीगर खिलाड़ियों को जो जिन्होंने बाकायदा का कैरी का साथ दिया उसको आउट करने में। वैसे तो मैच ऑस्ट्रेलिया के ही हाथ में था और जिस तरह की इनिंग बैरिस्टो ने खेली वो शायद मैच पलट सकते थे, लेकिन वो भी आउट हो गए। लेकिन वो तो बात की बात है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जिस तरह बैरिस्टो को आउट किया ये कितना कंट्रोवर्शियल हुआ। आज की ख़बर है कि ऑस्ट्रेलिया अखबार ने जो है वो बाकायदा जो है वो इस पर एक मज़ाक़ा ख़ेज़ जो है वो टीकर चलाया है कि बेबी क्राई के ऊपर, और फिर उसका जो जवाब बेन स्टोक ने दिया वो भी ठीक था। तो ये मतलब, और मैं आपको ये भी पता चलूँ कि स्टेडियम में जब सेशन एंड हुआ उसके बाद जो इनका जो इंग्लैंड का कोई थे इनके, तो उन्होंने जो है वो बाकायदा ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा जो है वो तलब कलामी हुई और बात उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर ने बाकायदा जो है वो हाथापाई भी हो सकती थी, लेकिन वो किसी तरह जो है वो मामला सुलझा दिया गया उस वक्त। और इंग्लैंड क्राउड की तरफ से जो रिएक्शन आया ऑस्ट्रेलियंस फील्डर्स पर, तो वो स्टीव स्मिथ की एक क्लिप आई है तो वो भी बहुत ज़्यादा उन पर हुआ। देखिए, जब बात स्पिरिट ऑफ द गेम की आती है तो फिर अब क्योंकि क्रिकेट इतनी आगे निकल चुकी है
तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और एज़ पर लॉ अगर मैं कहूँ तो वो जॉनी बैरिस्टो जो है वो बाकायदा आउट थे और इस पर जो है वो कोई दो राय नहीं है। अब लोग ये कह रहे हैं कि यार इनको ज़रा ख्याल करना चाहिए था और ये वो। तो देखिए जब भी इस किस्म के जब भी मैचेस होती हैं तो इसमें जो है वो लॉ फॉलो होता है और ये अब क्रिकेट चूँकि इतनी एडवांस हो गई है तो इसमें मैं आपको याद दिलाऊं जब सेमीफाइनल था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें मोहम्मद हफीज़ के हाथ से गेंद निकल गया था और डेविड वार्नर ने उसको निकल के जो है वो छक्का लगाया था अब मिड विकेट पर। तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। देखिए ये गेम है और इसके कुछ रूल्स हैं जो कि फ़ॉलो होते हैं और यकीनी तौर पर दोनों टीम जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकती हैं। जिस तरह ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर ने उठाया, यकीनी तौर पर ये बहुत ही चालाकी होती है इसमें दिखाना कि आप यही देखें, ये मिस्टेक्स थी जो उनकी तरफ से हुई और यकीनी तौर पर ये नहीं होनी चाहिए थी। और इस पर जो है वो एक बाकायदा रूल यही है कि जब एम्पायर ओवर दे या जब वो डेड बॉल हो जाए तो फिर उसके बाद वो बैट्समैन जो है वो क्रीज से निकल सकता है। तो होप इस पर जो भी बात कर रहा है उससे सबसे पहले तो जो है वो रूल्स को जो है वो समझना पड़ेगा। अब उन्होंने गलत किया सही किया वो अलग बात है, देखो ये कोई एक दूसरे का ख्याल ही करते हैं तो वो ज़ाहिर है वो अपनी जो है वो नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अपने नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों तरफ से जो वो प्रेशर होता है और यही चीज़ें होती हैं जो दूसरों का जो है वो इंसान इससे फ़ायदा भी उठाता है और फिर एडवांटेज टीम को मिला यकीनी तौर पर। और फिर बड़ी स्क्रीन पर जब आउट हुआ तो यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। अब जॉनी बैरिस्टो काफ़ी देर तक वहाँ खड़े रहे कि इस डिसीजन पे मैं क्या कहूँ, बस जो कि रूल है, रूल्स आर रूल्स और उसे फॉलो करना पड़ता है। क्रिकेट है और इसकी कुछ जितने भी कानून हैं वो सब के सब जो है वो सबके लिए बराबर हैं। यकीनी तौर पर अब जो जो तीसरा मैच है वो लीड्स में खेला जाएगा और क्योंकि ये तो वैसे ही लॉर्ड्स का ग्राउंड था और ये क्रिकेट के लिए वैसे ही टेस्ट मैच के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, तो इस पर ये तनाज़ा हुआ और उसका कंट्रोवर्सी अब देखते हैं कहाँ तक जाती है। खैर जो थर्ड मैच है वो स्टार्ट हो रहा है लीड में और अब मुकाबला जो है वो चूँकि ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा है और फिर इंग्लैंड को इसमें यकीनी तौर पर उनका होम ग्राउंड भी है तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ज़ाहिर है 3 टेस्ट मैचेस जो है वो लगातार जीतने हैं अगर एशेज़ बचानी है तो। फिर चलें यार, बस इतनी बात करनी थी कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और मेरे चैनल एबी की वीडियोज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।